अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे जा रहे हो तो वो ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट के साथ में रहेगा फाइल जो डेवलपर लोगों ने किया है, करेक्ट? हेलो सर, एक क्वेश्चन था। बोलो। सर जैसे सर कल और हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद में अपन ने जो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करा, तो दोनों के नाम जो थे वो सेम थे। तो सर हाँ जब अपन न्यू प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो हर टाइम न्यू प्रोजेक्ट बनाने के बाद में सर वर्चुअल एनवायरनमेंट भी अलग अलग होता है, तो उस वक्त इस वक्त तो सर वो एप्लीकेशन चलता है, तो कल क्यों नहीं चल रहा था? मतलब वो एक समझ में नहीं आया था सर। जैसा अपन ने हर वक्त बेस में ही करना चाहिए कि एनवायरनमेंट में करना चाहिए? और सेकंड क्वेश्चन ये सर कि जैसे अपन वर्चुअल एनवायरनमेंट में करते हैं, दो अलग अलग वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किए, उसके बाद में अगर सिर्फ अपन वहां ऊपर से उस एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं, तो क्या वो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्लोज हो जाएगा कि उसको मैनुअली पहले क्लोज करना पड़ेगा? नहीं, वो क्लोज एप्लीकेशन के थ्रू बोल रहे हो ना, पाइचाम के थ्रू? हाँ यस सर। पाइथन के थ्रू वो क्लोज हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं, क्योंकि पाइथन का जब तक सेशन चालू है तब तक वो वर्चुअल इन्वायरमेंट चालू रहेगा। और सर वहां पे और जो फिर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि एवरी टाइम यू नीड टू क्रिएट वर्चुअल इन्वायरमेंट। आपको एवरी टाइम नहीं है, एक बार ही करना है, वन टाइम एक्टिविटी है। ओके। ओके, एक ही टाइम लेकिन सर करना है जब सेम क्यों आप रखना? सेम अलग अलग नहीं रख सकते क्या? रख सकते हैं ना, वैसा नहीं, लेकिन आपके कन्वीनियंस के लिए बोल रहा हूँ। तो जैसे सर अपन ने कल किया था, तो वो दैट्स टेम टाइम टेम इट ना, विल प्रोड्यूस। टेम हाँ हाँ, टेम किया टेम। था कल, हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही वही ना। सर। हाँ, हाँ ऐसा या। कुछ नहीं, वो वर्चुअल का नाम कुछ भी रख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं। सर तो अपन रेगुलर वर्चुअल में ही प्रोग्राम से प्रैक्टिस के लिए रन करनी चाहिए। हाँ हाँ, रेगुलर इसके लिए आप वर्चुअल इन्वायरमेंट में करो, मेन वो मेन बेस पे काम मत करो। ओके। और ठीक। उनके क्वेश्चन का वो आंसर ये है कि बेस इन्वायरमेंट को यूज ही नहीं करना है। ओके, बेस इन्वायरमेंट को हम कोई, क्योंकि हम बेस इन्वायरमेंट को जीरो यूज पे डालते हैं, जीरो यूज। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करो या कोई पे टेस्टिंग भी कर रहे हो, कोड को टेस्ट कर रहे हो, तो भी आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे विद डिपेंडेंसी लाइब्रेरीज। ठीक है। द सेकंड वन, जब भी आप लाइब्रेरी ये चलाओगे, नाम कोई भी दे सकते हो, नाम का कोई इशू नहीं है। सेम दे भी दे सकते हो, डिफरेंट। वो सेम देने का मतलब ये क्यों दे रहे हो आप? क्योंकि जब भी आप उसको एक्टिवेट करना है आपको, तो आपको पता रहेगा कि इसका नाम क्या है। इस वर्चुअल आप जो जिस फोल्डर में गया, अभी मैं सपोज मैंने एचडीएफसी का वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया और उसको मैं एचडीएफसी नाम दे रहा हूँ, तो मुझे पता रहेगा, तो मैं इजीली उसको आइडेंटिफाई करूंगा कि ये एचडीएफसी का वर्चुअल इन्वायरमेंट है। ओके, तो नाम उसी के लिए देना है सेम, अदरवाइज कोई उसका ये नहीं। ठीक है, चलेगा? ओके सर। ओके, क्वेश्चन है बोलो। सर, वो हम कल प्रैक्टिस कर रहे थे तो पीआईपी से इंस्टॉल कर रहे हैं ना कोई भी पैकेजेस, तो वो कभी कभी अब दिखाता है कि आपको पीआईपी अपडेट करना पड़ेगा। हाँ, वार्निंग है, वार्निंग है। तो सर वो मतलब चलना ही पड़ेगा? अरे नहीं, करना है तो करो। वार्निंग में क्या रहता है? वार्निंग ये इग्नोरेबल, इग्नोर भी कर सकते हो उसको। ओके, तो वार्निंग और मीन्स सर ये वो जस्ट आपको वार्न कर रहा है, दैट और इज सर नॉट वो अ क्रिटिकल। हाँ, डिफॉल्ट वाला आपने बताया था ना कि जैसे बहुत सारे पैकेजेस हम डिलीट कर रहे हैं तो डिफॉल्ट यस लगा सकते हैं, सर वो नहीं हो रहा था हमसे। वो हाइपर वाई में लिनक्स में हो रहा है, वो किसी ने तो बोला था मुझे, मैंने नहीं बोला था आपको। वो किसी ने तो बोला था कि सर हाइपर वाई लगाना, मैं लिनक्स में लगाना पड़ता है वो। ओके, मुझे मतलब विंडोज इसमें का नहीं पता होता? नहीं। हाँ, विंडोज का नहीं पता है। ओके, ओके सर। तो ओके, विंडोज का नहीं पता है, क्योंकि वो किसी ने तो भी बोला था कि स्टूडेंट ने कि वो हाइपर वाई लगाना पड़ेगा आगे। सो तो फिर विंडोज में हर बार वो यस यस करना पड़ेगा? हाँ, मे बी यस। ओके, स्लैश एस लगाना पड़ता यस, स्लैश एस लगाना पड़ता है क्या? है। तो वो एस नहीं पूछता है? फिर वो पूछेगा सर माय प्रोजेक्ट आर यू श्योर वाई और एन। ओके, चलेगा, कोई इशू। वो इसका अलग अलग है एक्चुअली। हाँ हाँ, चलो अभी थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा, एकदम आप सर वो बेसिक। आप शेड्यूलिंग कराने वाले थे ना? हाँ, शेड्यूलिंग इज टास्क को। एक्चुअली आपने बहुत पहले क्वेश्चन दिया था, फिर आपने बोला था हाँ, ये जॉब शेड्यूलर, जॉब शेड्यूलर, वो क्रॉन जॉब का बोल रहे हैं ना आप? यस सर। ओके ओके, जब पहले ये एक प्रोग्राम करते हैं ना, फिर उसके उसके बाद में उसको शेड्यूल करते हैं। मॉड्यूल यूज करेंगे, उसमें दो तीन पाइथन की फाइल यूज ओके। करेंगे, तो फिर हम उसको शेड्यूल करेंगे कि ये पाइथन की फाइल कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, दूसरी कब होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। करके देता हूँ मैं, डोंट वरी उसका मैं। चलो आते हैं इस पे अभी, कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन क्या रहता है। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीरियलाइजेशन।
व्हाट इज मीन बाय सीरियलाइजेशन और व्हाट इज मीन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो पता है आपको, पाइथन में एवरीथिंग क्या है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो सीरियलाइजेशन, सो जब भी कभी, मैंने पहले भी बोला था आपको, एपीआई, एपीआई के बारे में मैंने डिस्कस किया था ना? नहीं सर, किया नहीं था किया किया था, था नहीं किया था, ठीक है। नहीं नहीं किया तो मैं सर बोलता हूँ कि एग्जैक्टली क्या रहता है एपीआई। देखो, आप अभी फिलहाल में सपोज फॉर एग्जांपल आपने कभी कोई एप्लीकेशन को अगर लॉगिन करते हो तो वहां पे ऐसा देखा होगा, यहाँ पे यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, और लॉग इन विथ फेसबुक, लॉग इन विथ ट्विटर, लॉग इन विथ समथिंग, जीमेल। ऐसा देखा है कभी? हाँ सर। मैक्सिमम टाइम देखा होगा। अभी तो बहुत, आप कहीं पे भी जाते हो तो ये मिलेगा आपको। यस सर। ओके, ये सिनेरियो एक। नेक्स्ट सिनेरियो, इसको मैं बाजू में हटा देता हूँ, ये मुझे कुछ अभी जरूरत नहीं इसको, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो ऐसा है, कभी आप सपोज मैं अभी यहाँ पे गया मैं एक सेकंड में अभी, मेक माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, मे बी जान में आई विल बी हैव प्लान टू ट्रिप इन यूरोप एक्चुअली, दिल्ली बैंगलोर। ओके, सर्च, मैंने सर्च किया। ओके, क्या हुआ, सर्च डेटा है, होल्ड ऑन, वी आर फेचिंग, ठीक है। तो वो जो बीच में आया, अभी देखो, गो फर्स्ट, उसके बाद में ये गो फर्स्ट, स्पाइस जेट, विस्तारा, इंडिगो। तो ये जो डेटा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है गाइस? उनके अपने कौन से सर्वर से आ रहा है? अलग अलग वेबसाइट से। बोले तो आपने क्या किया, आपने मेक माई ट्रिप चलाया, ठीक है। उसमें आपको डिफरेंट, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका मेक, इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट, इंडियन एयरलाइंस है, ठीक है। ये सबके वेबसाइट है, ठीक है, सबके वेबसाइट है। अभी जांगो आपको बहुत सारे लोगों को पता है, तो ये वेबसाइट सपोज उन्होंने जांगो यूज करके किया है, ठीक है। हर एक वेबसाइट का बैकएंड भी रहता है, एग्री करते हो? यस। बैकएंड मींस व्हाट? डेटाबेस, करेक्ट। तो इन्होंने क्या किया है, जब यहाँ पे जो डेटा पॉपुलेट हो रहा है आपको दिख रहा है, तो ये डेटा ये अलग अलग वेबसाइट के एपीआई को यूज कर रहा है, एपीआई। अभी क्या रहता है एपीआई, देखो अभी तो एग्जैक्टली सपोज ये वेबसाइट जावा में बिल्ड है, मुझे पता नहीं जावा में वेबसाइट बनता है या नहीं, आई डोंट नो। ये वेबसाइट सपोज डॉट नेट में बिल्ड है, ये सपोज जैंगो में है, और ये सपोज कहीं नोड जेएस में, नोड जेएस समथिंग, एंगुलर जेएस। ये वेबसाइट अलग है, ये वेबसाइट अलग है, ये अलग है, ये अलग है। हर एक लैंग्वेज का अलग अलग नोटेशन है। पाइथन में हम ऑब्जेक्ट आता है, जावा में कुछ अलग है, उसका लैंग्वेज अलग है, इसका लैंग्वेज अलग है, इसका लैंग्वेज अलग है। और ये हमारा सपोज एक पाइथन का लैंग्वेज है, ऐसे समझ लो हमारे पाइथन का लैंग्वेज है। तो ये वेबसाइट है हमारा बिग मैट्रिक वाला, ये पाइथन में डिजाइन किया है। ये जांगो का ठीक है, ये इसका चलो पाइथन में, लेकिन बाकी के लैंग्वेजेस ये अननोन है ना इसके लिए। वहां से डेटा लेके आना है, कम्युनिकेट करना है, तो देयर शुड बी वन स्टैंडर्ड मैकेनिज्म टू ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और समथिंग। इसका ऑब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट दोनों में कम्युनिकेशन होना चाहिए, करेक्ट। अगर इसको पाइथन का ऑब्जेक्ट भेजूंगा तो उसको नहीं, जावा वाला बोलेंगे यार ये क्या लिया है, ये मुझे कुछ पता नहीं इसका, इसको मैं ये ऑब्जेक्ट को मैं चला नहीं सकता हूँ। डॉटनेट वाला ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं इसको नहीं पता है मुझे, तो इस ऑब्जेक्ट को हमें कम्युनिकेट कराना है। समझ लो एक चाइनीज है, ये यहाँ पे चाइनीज है, और एक हमारा महाराष्ट्रियन है, मराठी, ऐसा होगा। तो हमें एक तो मराठी को ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश में, ये भी ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में, तब जाएगा। तो देयर शुड बी वन कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन प्लेटफॉर्म, एक कॉमन लैंग्वेज लगेगी। तो उसके लिए डेटा ट्रांसफॉर्म के लिए लैंग्वेज कौन कौन सी आई है? एक आई है जेसॉन, दूसरी आई है यामल, और तीसरा है पिकल। पिकलिंग विकलिंग क्या रहता है वो हम आगे देखने वाले हैं। जेसॉन, यामल और ये पिकल। तो अभी जो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, उसके पहले ना एक्सएमएल यूज होता था, एक्सएमएल, ओके, एक्सएमएल। तो इसका इशू क्या था
कि इसमें टैगिंग बहुत होता था। टैगिंग, अगर आप XML का फॉर्मेट देखोगे, अगर मैं XML सैंपल XML XML फाइल अगर देखोगे, ये देखो XML, यहाँ पे टैगिंग देखो कैसे है। यहाँ पे ऑथर है, यहाँ पे भी ऑथर है, उसको क्लोज करना पड़ता है। टाइटल है, इसको भी क्लोज करना पड़ता है। अब मैं सैंपल जेसन लाता हूँ, सैंपल जेसन फाइल। क्या यार, देखो ये सैंपल जेसन फाइल है। यहाँ पे स्पोर्ट, ये उस स्पोर्ट रिलेटेड, दैट मीन्स ये क्यों क्वेश्चन उसका, ये सैंपल जेसन फाइल है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टैगिंग, नंबर ऑफ, देखो ये भी जेसन फाइल है। देखो यहाँ पे फ्रूट एप्पल, साइज लार्ज, कलर रेड, दिस इज ऑल्सो जेसन। आप बोलोगे सर जेसन और डिक्शनरी में फर्क है क्या? यस, जेसन ये कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लगने वाला ऑब्जेक्ट है, और जो डिक्शनरी है वो किसका ऑब्जेक्ट है? किसका है वो? पाइथन का। समझ में आया क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? डिक्शनरी किसको समझ में आता है? ओनली पाइथन को समझ में आता है। जावा को समझ में आएगा क्या? नहीं। डॉट नेट को समझ में आएगा क्या? नहीं। नहीं। तो हमें क्या करना है, ये जो कुछ पाइथन के ऑब्जेक्ट है इसको चेंज करना है। किस में चेंज करना है? जेसन में, यामल में, या पिकल में, जो कुछ है इसमें चेंज करना है। इसमें क्यों करना है? क्योंकि ये सबको पता है, हर एक लैंग्वेज को पता है, हर एक लैंग्वेज इजीली उसको हैंडल कर पाएगा। जावा में आप जेसन भेजोगे, वो इजीली जेसन को रीड करेगा, जेसन का डेटा फेच करेगा, प्रोसेस करेगा, इनफ, कोई इशू नहीं। डॉट नेट में भी जेसन रीड होगा। किसी ने डॉट नेट पे काम किया है क्या? है कोई अपने पास डॉट नेट पे? C#.NET पे किया सर। तो वहां पे जेसन यूज होता है नहीं? हाँ सर, हम XML ही यूज़ करते हैं अभी तो। उस टाइम XML अभी आउटडेटेड हो गए हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम अभी ना जेसन यूज होता है, याद रखो। तो ये जो डेटा ट्रांसफॉर्म के मेथड इट इज अ स्टैंडर्ड मेथड। ओके, तो इसी का यूज कर कर एक एपीआई बना जाता है। एपीआई मींस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। दिस एपीआई मींस ये क्या करेगा, ये हमारा जो मेक माई ट्रिप, ये जो इसने दिया है वो एपीआई यूज करेगा। वापस से वहां घूम के आते वापस से। ओके, ये क्या करेगा? एक एपीआई देगा, ठीक है। इस एपीआई को हम कॉल करेंगे यहाँ पे, और वो डेटा फेच करके लेके देगा। तो एपीआई रिलेटेड टू रहेगा कि अभी इन्होंने जो एपीआई लिया है कहाँ से, ये मेक माई ट्रिप ने ये एपीआई गो फर्स्ट का एपीआई लिया होगा। ओके, उसके बाद में स्पाइसजेट का एपीआई लिया होगा, ये एयर इंडिया का एपीआई। तो इन्होंने ये एपीआई इनको दिया है मेक माई ट्रिप को, कि ये हमारा एक डेटा आप एक्सेस कर सकते हो। तो एपीआई जब भी कॉल होगा उतना डेटा वहां से फेच होगा और यहाँ पे पॉपुलेट होगा। उस एपीआई में उन्होंने एयरलाइन का नाम, उसका ये एक एज अ डिक्शनरी या एज अ जेसन ओके आया होगा। डिक्शनरी को बाद में जेसन करके फिर जेसन को यूज कर कर इन्होंने यहाँ पे पॉपुलेट किया। इतना सिंपल वे में आपको एपीआई कोई नहीं बताएगा। समझ में आया क्या? ये एपीआई हमें क्रिएट करना है। एपीआई डोंट वरी, कैसे क्रिएट करना है, कैसे कंज्यूम करना है, बोल तो यूज कैसे करना है। एक रहता है एपीआई क्रिएशन और एक रहता है एपीआई कंजम्पशन। एपीआई एक्सपोज करना, एक्सपोज मींस हम एपीआई क्रिएट करेंगे हमें जांगो एप्लीकेशन का, वो एपीआई कोई भी यूज करेगा ना। अगर आप प्रोडक्शन पे डाल दोगे आपके एप्लीकेशन और एपीआई किसको दे दिया, वो एपीआई कॉल करेंगे, फटाक से डेटा आ जाएगा आपका। अगर आपने देखा होगा, ठीक है, कोविन गेट वाला दिखते हैं, गेट। ये देखो ऐसा एपीआई रहता है, तो उसको कॉल करूंगा तो यू कैन सी अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस।
क्यों? क्या हो गया? इसको ये चाहिए मुझे। देखो आ गया। यस यस तो ये मैंने क्या किया, एपीआई को कॉल किया। अब इसको ही हमें प्रोग्राम के थ्रू, अब ये जो डेटा आया वो कहाँ से आया? एक डेटा कहाँ से आया? कोविन के डेटाबेस में से। ये जो डेटाबेस है ना उनका, ये डेटाबेस, इसका जो ऐप एपीआई, ये दो इनका डेटाबेस, उनके डेटाबेस से ये डेटा फेच होके आया। उन्होंने वैसा एपीआई क्रिएट करके रखा है उधर। वो जो भी कोई यूज करेगा इस एपीआई के, तो यहाँ पे एपीआई लिखा है API। तो और वो कौन से फॉर्मेट में आया देखो, डेटा कौन से फॉर्मेट में आया? जेसन फॉर्मेट इट्स अ JSON फॉर्मेट। ओके, JSON इज नथिंग बट द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके, सो व्हाट इन बाय एपीआई, कैसे एपीआई रहता है, क्यों यूज करना है? क्योंकि आप अगर यूट्यूब पे भी वीडियो देखोगे तो इतना कंफ्यूजन वीडियो है, इतने सिंपल वे में कोई नहीं बताएगा। समझ में आ गया? यस सर समझा। यस सर। तो आप जब भी कभी आप लॉग इन थ्रू जीमेल, लॉग इन थ्रू वो देखेंगे, तो उसका मतलब क्या है बोलो? उन्होंने क्या किया है? एपीआई कॉल एपीआई कॉल एपीआई कॉल किया। हाँ, एपीआई कॉल किया है। किसका? लॉगिन वाला, जो जीमेल ने उनको दिए। और ये फ्री में कोई नहीं देता है। अभी यहाँ पे जो फ्री में, ये तो फ्री एपीआई आप देखोगे ना, वहाँ पे मैंने जो गूगल पे डाला था तो वो फ्री आया था, फ्री एपीआई। तो ये फ्री में वाले, ठीक है, लेकिन उनके एपीआई फ्री में नहीं देते हैं। ओके, उनका टाइप रहता है। अभी मेक माई ट्रिप का और इनका टाइप रहेगा, फिर वो उनको एपीआई देंगे। वैसे तो कोई भी यूज करेगा ना फिर। समझ में आया? उनका डेटाबेस तो कोई भी यूज करेगा। बिलिंग रहता है। हाँ, ओके, तो उसके लिए बिलिंग वगैरह वो भी रहता है। उसके साथ में अभी सिक्योरिटी के लिए वहां पे की भी देते हैं उसके साथ में, एपीआई की। अगर वो यूआरएल भी मिल गया तो उसके साथ में की भेजते हैं। ठीक है, चलेगा। अभी आते हैं हमारे इस पे, कि हमारा एक एप्लीकेशन है, ये है जावा में और ये है पाइथन में। तो पाइथन में जो हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वो पाइथन ऑब्जेक्ट है, और जो इधर ये जावा ऑब्जेक्ट है। तो अभी अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आपको एक जिसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस कन्वर्जन को बोलते हैं क्या? सीरियलाइजेशन। ओके, सो सीरियलाइजेशन इज नथिंग बट दी कन्वर्टिंग, क्या कन्वर्ट करना? ऑब्जेक्ट फ्रॉम पाइथन टू आइदर, जो कुछ पोटेटो रहता है उस फॉर्म में। समझ में? जो कुछ, दैट मींस जेसन में। सर एक आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन था, पूछू क्या? हाँ बोलो ना, पूछो ना। कुछ लोग ये डुप्लीकेट वेबसाइट बनाते हैं, मतलब और हैक भी करते हैं, वो एपीआई के थ्रू ही करते क्या सर? अरे नहीं, वो डुप्लीकेट अभी मैंने जो केस देखा था पीछे, वो एसबीआई का देखा था। हाँ सर, रेलवे का भी पिछली बार आईआरसीटी का हाँ डुप्लीकेट बनाया था। हाँ, तो एक्चुअली एपीआई आईआरसीटी से लिया नहीं उन्होंने। उन्होंने क्या किया है, खुद का डेटाबेस कॉन्फ़िगर किया था बैकएंड पे। सिर्फ लुक एंड फील बोलते हैं ना, लुक एंड फील, वो सिर्फ उन्होंने डिजाइन किया था। अगर यूआरएल पैटर्न अलग रहेगा उनका, थोड़ा सा एक दो कैरेक्टर, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। डुप्लीकेट वेबसाइट बना दिया उन्होंने। डुप्लीकेट वेबसाइट बना के यूजर नेम पासवर्ड ग्रैब कर लिया, पेमेंट वाला उन्होंने मॉडल बनाया, गेटवे बनाया होगा, वो पेमेंट उनके अकाउंट पे गया। सेम थिंग बोलते, क्लोन कॉपी बनाया उसका। जिन्होंने वहां पे पेमेंट किया वो इनडायरेक्टली उनके अकाउंट पे डायरेक्टली चले गया। ओके, नेक्स्ट। अभी क्या आता है, सेम आपका ही क्वेश्चन, कि अगर आप टेम्पररी वेबसाइट बनाओगे ना, टेम्पररी वेबसाइट, तो ओनली बाय यूजिंग एपीआई का भी यूज करके आप बना सकते हो। आप बूटस्ट्रैप का एपीआई यूज कर सकते हो, नोड जेएस में बहुत सारे एपीआईज है, वो यूज कर सकते हो। तो ऑलरेडी एपीआई का यूज कर एक सिंपल वेबसाइट भी बना सकते हो, जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है। बूटस्ट्रैप हो गया, बाकी के बहुत सारे कंपोनेंट्स है, उसका यूज करके। फ्रंट एंड वाले पता है, मेरे से ज्यादा अच्छा पता है उनको। ओके, so by using API we can create application or we can extract data। ठीक है, आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ अभी। तो ये समझ में आया? ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन मींस क्या है बोलो? व्हाट इज ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन?
हाँ Converting object of Python to the JavaScript. यस converting okay converting python object into other supported supported object फॉर एग्जांपल किसमें करना है ऑब्जेक्ट तो स्टैंडर्ड कौन कौन से है एक है व्हाट JSON. JSON उसके बाद में पिकल YAML. ओके उसके बाद में YAML गाइस थोड़ा सा ध्यान से देखो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट सही में बोल रहा हूँ ये रियल टाइम में बहुत यूज होता है ओके ऐसा रिकॉर्डिंग मोड पे वगैरह ना अगर रहते हो प्लीज प्लीज अटेंड मत करो चाहे तो आप दूसरे सेशन को अटेंड करो ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे ही एपीआई बनेगा आपका आगे आप बोलोगे ना सर एपीआई कैसे क्रिएट करना है ये अगर कॉन्सेप्ट परफेक्ट है ना एपीआई चुटके का काम है एकदम 10 मिनट का काम कौन सा भी एपीआई बना सकते हो और रियल टाइम में एपीआई डेवलपर का रोल है डेवलपमेंट में अब अगर जेडी देखोगे ना एपीआई डेवलपर एपीआई टेस्टर सिंपल टास्क है एपीआई टेस्टर में क्या करना है आपको पैरामीटर भेजना है वो डेटा आ रहा है क्या वही चेक करना है ठीक है तो ये समझ अब इस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं दिस कन्वर्जन यस इज नथिंग बट serialization. serialization. ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन मार्सलिंग एंड पिकलिंग ओके समझ में आया क्या Yes, sir. okay so this serialization is nothing but the marshalling and pickling okay so we'll take the 5 minutes break guys I'm having the guest just a minute huh, guys. Okay. just a minute, just a minute.
ओके सॉरी, क्या चल रहा था गाइस? हेलो, Yes, sir. ओके सॉरी, हाँ थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा API इशू, हाँ हाँ वो एक्चुअली दूसरा इशू था। आई डोंट वांट, ठीक है, मैं थोड़ा बुरा लगा मुझे आज। बुरा मीन्स हमारे एक स्टूडेंट थी, बोलते तो 2014 अराउंड समथिंग, एक स्टूडेंट थी, उसने सुसाइड कर लिया एक्चुअली। तो उसके उधर वो फनरल में आए थे सर, वो उसके फनरल। ठीक है, जाने दो, मूड आप हो गया। ओके, आवाज आ रहा है सबको? हाँ सर। ओके ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, ओके। तो यहाँ पर पाइथन ऑब्जेक्ट को वी आर कन्वर्टिंग इनटू सम अदर फॉर्मेट, दैट इज जेसन, पिकल, YAML, ओके। दिस ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, ठीक है। कौन कौन से ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन कर सकते हैं हम बोल तो जेसन में कर सकते हैं, पिकल में कर सकते हैं, YAML में कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट विल सी द पिकल ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन बाय यूजिंग पिकल। चलो स्टार्ट करते हैं। Okay, so object serialization by using, now we need to convert python dictionary object into pickle. Pickle is also, pickle हो गया आपका, जॉब लिब हो गया, ओके। ये जो है ना कन्वर्जन के टेक्निक्स है। तो पिकल भी ऐसा है कि जो अदर लैंग्वेज को समझ में आता है, ठीक है। अब उसके लिए आपको, अगर आपको सीरियलाइज कन्वर्ट करना है पाइथन ऑब्जेक्ट को, तो वी कैन यूज टू मेथड, pickle dot dump here your object, python object, और उसको जो आपको फाइल में स्टोर करना था, फाइल, दिस इज सिंटैक्स, pickle dot jump here, pickle dot dump, this method is used to dump whatever the object, अब अगर डिक्शनरी दे रहे हो तो that will be dumped into file, ओके। समझ आ रहा है क्या? yes sir. जो भी कुछ ऑब्जेक्ट दोगे तो वो आपके फाइल में स्टोर होगा। अगर मैं उसको अभी लिखूंगा तो अभी यार उसके लिए थोड़ा सा मुझे अभी क्लास और ऑब्जेक्ट का थोड़ा ये लेना पड़ेगा। क्लास ऑब्जेक्ट, आपका क्लास ऑब्जेक्ट नहीं हुआ ना? नहीं नहीं हुआ सर। कैसे करते हैं फिर? क्लास ऑब्जेक्ट तो लगेगा इसको थोड़ा, क्योंकि नहीं वैसे भी ठीक है। मैं ठीक है, करते स्टार्ट, चलो यहाँ पे कहाँ पे इसका टेस्ट वाला है क्या? टेस्ट, ओके। यहाँ पे मैं करता हूँ इंपोर्ट, ओके। सपोज मेरे पास डिक्शनरी है, डिक्शनरी नेम यहाँ पे है सपोज, और ओके, रोल यहाँ पे है सपोज 21, ओके। ये मेरा पाइथन ऑब्जेक्ट है, ओके। इसको मुझे डंप करना है, एक फाइल में डंप करना है। तो मैं एक फाइल बनाता हूँ विथ ओपन यहाँ पे टेस्ट डॉट पिकल, ओके। कौन से मोड में बनाऊँ? W मोड में, एज अ पी। मुझे डंप करना है तो कौन सा है? पिकल डॉट व्हाट, Dump. डंप। कौन सा ऑब्जेक्ट है P. हमारा? टी ऑब्जेक्ट। किस पे करना है? पी में। रन, कॉमा नहीं लगा डब्ल्यू के बाद। टेस्ट ओके। क्या हो गया? डिक्शनरी मध्ये पण राहिलं, डिक्शनरी मध्ये. कहाँ पे रह गया? नाही बरोबर. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए था ना, ये भी तो
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या बोल रहे हो? ये Argument must be string, sir. क्या हो गया? DNF must be string. डी को स्ट्रिंग करके देखो सर। String, हाँ string में डालना पड़ेगा दोनों को, DNF को. अरे ये नहीं उसको नहीं, इसको स्ट्रिंग में डायरेक्टली होता है ना वो, क्या नहीं ये नहीं। नहीं डी को कोटेशन देकर देखो। अरे नहीं वैसा नहीं वो वैसा नहीं। डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली होता है ना पिकल में। रोल नंबर 21 जो है तो 21 को कोटेशन में चाहिए क्या? अरे नहीं वो नहीं, वो क्या, वो जेसन में होता है, जेसन में। यहाँ पे डिक्शनरी में करने की जरूरत नहीं है, इसका नहीं, वो यहाँ पे है वो। सेकंड कम्स करता हूँ। हेलो सर, मैसेज डाला है। क्या है? वो आज मैंने किया था वो पिकल का और लोड का, ऐसे किया था, आया था सर मेरा आउटपुट। हाँ वही बोल रहा हूँ ना मैं। विथ ओपन से इशू आ गया, विथ ओपन से। तो बाइनरी भी ले रहा है क्या? तो वही तो किया है ना यार मैंने, ये वही तो किया। नहीं वो डबल था, ये हमने सारे क्लिक किया। बाइनरी डेटा, ओके यस, डब्ल्यूपी बाइनरी था वहां पे गलत। ओके उतना ही, बाकी कुछ चेंजेस नहीं था। कहाँ पे गए हो? पिकल, टेस्ट डॉट पिकल। सो क्योंकि कौन से इसमें करो इसको, कहाँ पे टेक्स्ट, कहाँ पे, ठीक है देखो इसको पिकलिंग बोलते हैं। ओके अभी आपको बाइनरी में ये समझ में नहीं आएगा आपको। ओके ये पिकलिंग, ये सिर्फ बोले तो आपका डेटा भी कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट किस में हो गया? पिकल फॉर्मेट में हो गया, जो कुछ ऑब्जेक्ट था। तो आप बोलोगे सर फिर इसको अगर मुझे वापस से रीड करना है तो आपको इसको, उस प्रोसेस को बोलते, क्या बोलते हैं उसको? अनपिकलिंग। ओके अगर मैं सर बाइनरी में ही होगा क्या? हाँ ये इसमें डब्ल्यू पिकलिंग में बाइनरी में होगा, जेसन में जेसन के फॉर्मेट में होगा, यामल में यामल के फॉर्मेट में होगा, पिकल में बाइनरी फॉर्मेट में होगा। ओके अगर मैं विथ ओपन कौन सी फाइल है वो, कौन सा है वो? टेस्ट डॉट पिकल। ओके यहाँ पे मैं एज ये पिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है? पिकल डॉट लोड, इंपोर्ट किया क्या? लोड, कौन सा लोड करना है? यप्पी, ये हमारा डेटा हो गया। आ गया डेटा, इसमें मैं डेटा करता हूँ, डेटा ओके, इंट डेटा, फाइन। ओह क्या हो गया? वापस से वही, और भी you can see we have data। हमेशा बाइनरी ही लेना है? हाँ पिकल में बाइनरी लेना पड़ेगा, जेसन में जेसन करना पड़ेगा। वो सिर्फ पिकल में क्या करना है आपको? बाइनरी। यस सो इट्स और सभी में लोड और डंप, सभी मेथड कॉमन ही है, लोड और डंप? नहीं हम पिकलिंग का देख रहे हैं, पिकलिंग। ओके पिकल मॉड्यूल देख रहे हैं, तो पाइथन ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट करें पिकल में, आगे हम पाइथन मॉडल, पाइथन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे जेसन में, आगे हम पाइथन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे यामल में। तो हम अभी कौन सा देखा हमने आज? पिकल देखा ओनली। तो पिकल में दो मेथड है, एक क्या है कि अगर आपको पाइथन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है पिकल में, पिकल फॉर्मेट में, तो जनरली वी आर यूजिंग डंप मेथड। ओके सो दिस डंप मेथड विल कन्वर्ट पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू फाइल, डंप करेगा वो, फाइल में डंप करेगा। फिर आप ये फाइल है ना, ये किसी को भी भेज सकते हो, किसी भी लैंग्वेज को। तो वो सपोज जावा लैंग्वेज में चले गए उधर, तो वो उसको इसको इजीली वो रीड करेंगे, उनको डेटा मिल गया आपका।
ये पिकलिंग एंड अनपिकलिंग यही कंसेप्ट है क्या? यही कंसेप्ट है, यस, पिकलिंग एंड अनपिकलिंग। पिकलिंग मींस कन्वर्टिंग पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू व्हाट, बाइनरी, दैट मींस उसको बोलते हैं सर वो सीरियलाइजेशन। डब्ल्यू क्या लिए थे वहाँ पे? WB मींस राइट बाइनरी, राइट ओके बाइनरी। और यहाँ पे टेस्ट 1 में मैंने रीड बाइनरी किया। ओके सर। ओके, तो पाइथन मॉड्यूल को क्या करना है, सब पाइथन का जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर कन्वर्ट करना है बाइनरी में, या उसको कन्वर्ट करके पिकल मॉड्यूल में आप कन्वर्ट करके अब किसी अदर लैंग्वेज को भेजना है, तो वी कैन डायरेक्टली डंप, पिकल डॉट डंप, ये करके आप फाइल में स्टोर करोगे, वो फाइल का डेटा आप किसी और लैंग्वेज को भेजो, बोलते और इसको लैंग्वेज, वो वहां पे वो रीड करेगा, किस कैसे रीड करेगा उसको, लोड लगा के। ओके, पिकल डॉट लोड, पिकल डॉट लोड, ठीक है। सर पिकल के लिए सिंटैक्स जो हर एक लैंग्वेज के लिए अलग होगा कि सेम है? वहां पे वो जो फाइल रीड करेंगे ना, वो उनका इश्यू है वो, लेकिन वो उनको वो रीड करने आएगा, वो डेटा फेच हो जाएगा, मतलब पिकल फॉर्मेट उनको समझ में आएगा। ओके, अगर हमें कोई कोई पिकल देता है इस फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट में अगर कोई लैंग्वेज देता है, जावा लैंग्वेज देता है, तो फिर उसको कैसे रीड करना है, तो ऐसे हमारे लोड लगा के डंप पिकल डॉट लोड। तो जो कुछ आपने जो फाइल आया है जावा के लैंग्वेज, जावा के इससे, सपोज मुझे ये जावा एप्लीकेशन ने भेजा है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है ऊपर में, यस, सो आई कैन कन्वर्ट। ओके, ये आपने ओपन कहाँ पे की सर? यहाँ पे, मतलब वो डॉट पिकल है क्या वो? कि हाँ, डॉट पिकल, यस, अच्छा डॉट पिकल में शो होगा। यस यस, ओके ओके डॉट पिकल फाइल ओके चलेगा। कल हम क्या करते हैं, कल मैं जेसन का ले लेता हूँ, जेसन का और इसका कल खत्म कर, कल बताओ हो जाएगा, 1-1.5 घंटा लेंगे, चलेगा। ठीक है सर, ठीक। सर उसके बाद एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी लेंगे ना सर? हाँ हाँ, यस यस यस, क्लास ऑब्जेक्ट का लेता हूँ सर वो पाइथन पाइथन का जो बैच चल रहा है वो 24 का या 23rd का है वो? कौन सा पाइथन का बैच? सुबह सॉरी एसक्यूएल का 23 का है वो एक्चुअली, 23 का। अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। 24 का फिर से मतलब अगले मंथ में हाँ स्टार्ट होगा क्या? 24 का फिर से होगा। ओके। चलो, एक ऑफर आ गया आज भी दीपक का। सर कल का पाइथन टाइमिंग डेटा क्या है? साइंस। क्या बोला? फाइनली दीपक को सचिन रोशन, क्या बोले? पाइथ क्या टाइमिंग कल का क्या? टाइमिंग हाँ सेम रखते हैं, सेम, थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे। ओके सर, ठीक है, चलो चलो, बाय बाय। ओके सर, बाय बाय।